उल्फा उग्रवादी उल्फा, संगठन है। जी। उल्फा ने एक डिक्टेट दिया था कि आप बिहू के दौरान, बिहू फेस्टिवल के दौरान, हाँ, बिहू प्रोग्राम के दौरान हिंदी गाना हिंदी नहीं में गा गाने सकते गाते हो। थे। एक जुबिन गर्ग था, बोला, और जुबिन गर्ग का एक पॉपुलर सेंटेंस था, घंटा खाटी न करो। मतलब थोड़ा सा हुँ, सभ्य शब्द नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन मैं अश्लील भी नहीं बोलूँगा, बट सभ्य नहीं है हुँ। वो। ये वर्ड हमेशा बोलता था, ये सेंटेंस, इसका मतलब है आई डोंट गिव अ डैम। तो मुझे वो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, घंटा मैं बोल फ़र्क नहीं देता हूँ। हाँ, पड़ता, ये थी। हिंदी में बोलेंगे ठीक तो है। ये है। हाँ, जुमला है तो तो। तो हाँ। इन्होंने हिंदी गाता था वो, हुँ। कोई और सिंगर ये साहस नहीं कर अरे पाता था, बिल्कुल नहीं। और जुबिन गर्ग गाता था। इस वजह से उनको सुरक्षा दिया गया। हालाँकि ये मुझे नहीं लगता कि उल्फा कभी ये हिम्मत करता कि जुबिन गर्ग को इस वजह से गोली मार दे। आपने देखा ही है जुबिन के लिए लोगों का उनका क्या अपना सपोर्ट जुनून बहुत है। कमज़ोर हो जाना था। तो अब परेश बरुआ जो कह रहे हैं कि जुबिन के साथ उनका बातचीत होते थे। अब ये हुँ, कह सकते हो चूँकि जुबिन का परेश बरुआ के साथ भी संपर्क था। अब बताइए? तो जुबिन था ही ऐसा कि हर किसी के सबसे साथ बात उसका करते थे। संपर्क था, और किसी का वो ना दुश्मन था, सबका वो दोस्त ही था। तो परेश बरुआ कहते हैं कि मैं कई दफ़ा उन्हें बोलता था कि वो मदिरा कम पिया करे, हुँ, क्योंकि जुबिन वाज़ काइंड ऑफ अल्कोहलिक। हाँ। तो वो नहीं करता था। तो परेश बरुआ को ये लगता था कि जुबिन शायद डिप्रेशन के पेशेंट थे, और जुबिन ने शायद आत्महत्या कर लिया। ये परेश बरुआ का थ्योरी है। उनके अपने लॉजिक है, बहुत सारे कारण उन्होंने, वो कहते हैं, पारिवारिक कारण में भी जाते हैं। हुँ, जो भी है वो, हुँ, किसी के डिस्कोर्स होना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब थ्योरीज़ भी आने लगे। सिर्फ परेश बरुआ ही नहीं, बहुत लोग बोलने लगे कि जुबिन डिप्रेशन के शिकार थे, वो अकेला था। एक इंटरव्यू आया इतने में उनका, लास्ट पॉडकास्ट कहा जाता था, जिसमें वो थोड़ा-सा फिलॉसॉफिकल बातें करते थे। तो सबको वो एक स्टेटमेंट बोला कि मेरे पास 3-4 घर है, लेकिन मैं रात को स्टूडियो में ही सोता हूँ। तो लोगों ने सोचा कि ये हुँ, अकेला था, इनके आस-पास के जितने भी लोग हैं वो इनके ख़्याल नहीं रखते थे, इत्यादि, इत्यादि। तो हर चीज़ पे एक-एक कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ता गया। हुँ, तो अब जाके ये कहानी ये अब इस मोड़ पे है कि जुबिन गर्ग का बहुत सारे लोगों ने मिलके शोषण किया, और शोषण करके या तो उन्हें आत्महत्या करने पर प्रेरित किया, या फिर इन्होंने एक ऐसे सिचुएशन पे उन्हें ढकेल दिया जहाँ पे इस दुर्घटना से उनका मौत हो गए। अब ये जब चल रहा था, क्योंकि शामकानू महंत को 10 दिन 7 दिन एक ही कमरे में रखने के बाद भी अपोजिशन के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा शामकानू महंत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके कुछ नहीं होने वाला है ये। तो अब इसके जवाब में हिमंत बिश्व शर्मा ने ये घोषणा कर दिया अभी 2-3 दिन पहले कि जुबिन गर्ग की हत्या हुआ था। हुँ। आप लोगों को एसआईटी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे। अब वो किस आधार पे ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, लेकिन हम मानते हैं कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने कहा है, एक संवैधानिक पोजीशन में है, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना बड़ा टिप्पणी दिया। अब वो हुँ, किस तरह का हत्या है, ये जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आया हुआ वो स्टोरी है या कुछ अलग है, ये तो हमें जब चार्जशीट फाइल होगा तभी पता चलेगा। लेकिन अब इस बात से ये हो गया है कि जितने लोगों ने कहा है ये कि हत्या है, और हत्या के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, अब उस थ्योरी को हिमंत बिश्व शर्मा ने कंफर्म कर दिया, और सरकार ने कंफर्म ही मजबूत नहीं कर कर दिया दिया है। कि हम इस साइड में आ गए हैं। हुँ, तो अब विरोध करने के लिए विरोधी को नया कुछ निकालना पड़ेगा। तो तुरंत विरोधी ने बोला कि ये मुख्यमंत्री ने इसलिए बोला क्योंकि लोगों के सिंपैथी चाहिए। तो 2026 तक, आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2026 चुनाव तक इस कहानी में नई-नई चीज़ें जुड़ते जाएँगे, क्योंकि अब ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अब ये एक पॉलिटिकल खेल हो गया है। हुँ, जुबिन के नाम पे दोनों ही पक्ष हुँ। 2026 के चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं।